माननीय विधायक हैं श्री राजेश कच्छप जी का। और निश्चित रूप से आज जो आपको मार्गदर्शन मिलेगा, यहाँ पर जो हमारे माननीय आदरणीय अतिथिगण मंचासीन हैं, मंच को गरिमा प्रदान कर रहे हैं, वो आपके आने वाले भविष्य में महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। हमारे बीच में गरिमा में उपस्थिति है पुलिस महानिदेशक श्री नीरज सिन्हा सर को। बहुत जरूरी है कि आज के अवसर पर सर आपसे मुखातिब हो और अपने विचारों से, अपने मार्गदर्शन से आप सबको लाभान्वित करें। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्री नीरज सिन्हा सर, पुलिस महानिदेशक झारखंड को। सर। झारखंड के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी, मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह जी, गृह सचिव श्री राजीव अरोड़ा जी, माननीय विधायक श्री राजेश कच्छप साहब, झारखंड सरकार के सचिव और माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनोद चौबे जी, उपस्थित अन्य गण्यमान अतिथिगण, आज नियुक्त होने वाले पदाधिकारी। भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए मालीबद्ध कमेटी एक बनी थी। उन्होंने दो अन्य कई अनुशंसाओं के अलावा दो मुख्य अनुशंसाएं यहाँ की थी। पहला यह कि अनुसंधान को लॉ एंड ऑर्डर से अलग किया गया। दूसरा कि अनुसंधान की जो टीम होगी हर जिले में, उसके साथ फोरेंसिक साइंस की एक टीम नियुक्त की जाए। ये झारखंड सृजन के बाद पहली बार हो रहा है कि वरीय स्तर पर, सहायक निदेशक स्तर पर नियुक्तियां हो रही हैं, जो जिलों में भी जो अनुसंधान की टीम है उसको सुदृढ़ करेगी। जिलों में जो फोरेंसिक साइंस की टीम होगी उसका काम होगा एविडेंस का एप्रिसिएशन, उसका कलेक्शन और उसका इवैल्यूएशन। और राज्य स्तर पर जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, वहाँ जो वैज्ञानिक होंगे उनका काम होगा उस एविडेंस का सर्टिफिकेशन। अभी आज की तिथि में हमारे पास विधि विज्ञान प्रयोगशाला है, लेकिन उसमें पदाधिकारियों की कमी है, वैज्ञानिकों की कमी है, जिस कारण कई कांड ऐसे हैं जिनमें हम लोग एविडेंस को बाहर भेजते हैं, या तो सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में भेजते हैं या फिर अन्य राज्यों की लेबोरेटरीज में भेजते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कई बार यह इच्छा व्यक्त की है कि हमारे यहाँ भी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ऐसी बनाई जाए जो हर तरह के एविडेंस को इवैल्यूएट कर सके और सर्टिफाई कर सके, और इतनी अच्छी हो कि हमारे एविडेंस, हमारे स्टेट के केसेस के एविडेंस के अलावा अन्य स्टेट भी अपने एविडेंसेस को यहाँ भेजें। अभी जो परिस्थिति है कि अन्य राज्यों में जब हम अपने एविडेंस को भेजते हैं तो हमारा काम उनके लिए प्रायोरिटी पर नहीं रहता है, उनके अपने राज्य के केसेस उनकी प्रायोरिटी रहती है, जिस कारण हमारे केसेस काफ़ी लंबित रह जाते हैं। उसमें जो एविडेंस का फोरेंसिक साइंस सर्टिफिकेट है वो आने में काफ़ी समय लगता है। यहाँ जब सारी सुविधाएं, सारा मैन पावर हम दे देंगे तो हमारा केसेस, हमारे राज्य के केसेस प्राथमिकता पर होंगे और कांडों के अनुसंधान में तीव्रता आएगी, जो राज्य सरकार की एक प्राथमिकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस महानिदेशक झारखंड श्री नीरज सिन्हा सर का। किसी भी बदलाव की जबरदस्त ताकत होती है आपके विचारों में। पता नहीं कब कौन से आपके विचार पूरे समाज का आदर्श बन जाते हैं। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सादर आमंत्रित करती हूँ अपने विचारों के साथ आदरणीय मुख्य सचिव झारखंड श्री सुखदेव सिंह सर।
कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक जी, डीजीपी साहब, होम सेक्रेटरी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, सचिव, मीडिया के बंधुगण और जिनको नियुक्ति पत्र आज मिलने वाला है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। समाज जिसमें हम रहते हैं वो कभी क्राइम रहित नहीं है। जहाँ जहाँ इंसान है, जहाँ इकॉनमी है, जहाँ सोसाइटी है, वहाँ क्राइम है। और स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस क्राइम की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर ट्रायल, और ये सारी चीजें एक समयबद्ध तरीके से संपन्न। बड़ी पुरानी कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एक क्राइम होता है, जो विक्टिम है उसकी सरकार से, पुलिस तंत्र से व्यवस्था होती है कि लोगों की तुरंत गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ चार्जशीट हो, इन्वेस्टिगेशन हो और ट्रायल। लेकिन आप लोग बहुत नहीं जानते होंगे कि अगर पुलिस उसको तुरंत गिरफ्तार कर लेती है तो उसकी बाध्यता हो जाती है कि उसकी 60 या 90 दिन में, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का क्राइम है, उसमें चार्जशीट फाइल। और अगर वो चार्जशीट नहीं फाइल होती है तो उसको बेल मिल जाती है, और जो विक्टिम परिवार होता है वो बहुत आहत महसूस करता है। और इसलिए इन्वेस्टिगेशन टाइमली हो, ताकि टाइमली चार्जशीट हो। और टाइमली इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ी बाधा थी टेक्निकल रिपोर्ट्स ऑफ द फोरेंसिक लेबोरेटरी। जैसा डीजीपी साहब ने बताया, पहले ये सैंपल बिसरा के बाहर जाते थे, गुजरात में, और वहाँ हमारी प्रायोरिटी नहीं मिलती। हमने लेबोरेटरी सेटअप की और हमारे यहाँ भी बोरे के बोरे भरे पड़े थे गोडाउन में। 2-2, 3-3, 4-4 साल का बैकलॉग था, रिपोर्ट्स आ नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि हमने लेबोरेटरी तो सेटअप कर दी, लेकिन हमने उसमें टेक्निकल ऑफिसर्स की मैनिंग नहीं। आज आप लोग 100 लोगों की नियुक्ति हो रही है और आप पर बहुत जिम्मेवारी 2 चीज़। एक, जो करंट सैंपल आए उसका टाइमली इन्वेस्टिगेशन या चेकिंग हो जाए, और दूसरा, बैकलॉग को क्लियर करने की एक रणनीति बने। मेरी तो रिक्वेस्ट होगी गृह विभाग से कि वे लेबोरेटरी के लिए एक ओवर टाइम का पॉलिसी लाए। अगर आपको लगता है कि आपने दिन भर काम किया और आप संध्या को देर रात तक रुक कर 4 या 5 सैंपल और की जांच कर सकते हैं, उसके लिए एक इंसेंटिवाइज स्कीम की जाए, ताकि आप देर रात में रहकर के भी अगर काम करें तो आपकी सैलरी के अलावा आपको अलग से इंसेंटिव मिले। बहुत ही अच्छा काम हुआ है। इसके लिए मैं गृह विभाग के जो मंत्री हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और गृह विभाग के जो सचिव हैं, प्रधान सचिव राजीव और मेहता जी को, उनको बधाई देता हूँ कि आपकी नियुक्ति हुई। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ट्रायल से रिलेटेड। जब चार्जशीट हो जाती है, पुलिस का काम खत्म हो जाता है, कोर्ट का काम शुरू होता है। और हमने देखा था हजारों सैकड़ों केस, उन पे ट्रायल इसलिए शुरू नहीं हो रहा था क्योंकि अक्यूज्ड फरार है, वो फरार है, और जब तक आप उसको अरेस्ट नहीं करेंगे तो ट्रायल शुरू नहीं हो सकता। और उसमें लगभग 2 साल पहले हम लोगों ने सीआरपीसी में एक स्टेट अमेंडमेंट तैयार की, और उसमें लिखा कि अगर कोई फरार है तो एब्सेंशिया में भी ट्रायल शुरू हो सकता है। और मुझे ये बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि 1 हफ्ता पहले माननीय राष्ट्रपति ने स्टेट झारखंड अमेंडमेंट को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। हमने उसको नोटिफाई कर दिया है, और अब जितने हजारों केस ट्रायल के लिए रुके हुए थे वो शुरू हो जाए। आपकी नियुक्ति और स्टेट अमेंडमेंट इन सीआरपीसी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि झारखंड के क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन या जुरिस्प्रूडेंस सिस्टम में
सुधार में एक मील का पत्थर साबित होता है। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं और आप अच्छे से काम करें। आपको कोई डिफिकल्टी हो तो गृह विभाग के सचिव और मैं केवल एक फोन आपसे दूँ, कभी भी आप आ जाएं, हम आपसे मिलेंगे। लेकिन मेरी आपसे बहुत होगी, मेरी इच्छा होगी कि आप 1 साल के हो सारे बैकलॉग को क्लियर कर दें और गृह विभाग से अनुरोध होगा कि 15 दिनों के अंदर ओवर टाइम पॉलिसी को ये लागू करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।